अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी जो ट्यूटोरियल की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज ट्यूटोरियल नंबर 7 पढ़ेंगे। तो इस ट्यूटोरियल नंबर 7 में है क्या? ट्यूटोरियल नंबर 7 में हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो डेव सी प्लस प्लस को जस्ट ओपन कर ली मैंने और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई, ये न्यू और ये सोर्स फाइल। ठीक है, इसे सेव करना है। आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं और कंट्रोल आल्ट प्लस एच, ठीक है, इससे भी। तो हम इसे सेव करते हैं। हैशटैग ट्यूटोरियल नंबर 7 साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, डॉट सी पी पी, साइज ऑफ ऑपरेटर डॉट सी पी पी। तो साइज ऑफ ऑपरेटर असल में है क्या? साइज ऑफ एक हमारे पास ऑपरेटर है जो इस्तेमाल होता है किसी भी डाटा वैल्यू का साइज़ मालूम करने के लिए। ठीक है, किसी भी डाटा वैल्यू का साइज़ मालूम करने के लिए। तो जो है ना, ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो हमें साइज़ देगा वो मेमोरी के मुताबिक देगा, यानी बाइट्स में। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका लिख देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये तो सबको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बनाने के लिए हम इस तरह नीचे लिखेंगे, इसको डबल पैरेंथेसिस नीचे लगाएंगे, रिटर्न 0। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ना किस तरह साइज मालूम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल इसकी पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। ये सिंटैक्स, इसका साइज ऑफ ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होगा, ये तो आप सोच रहे होंगे कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो इसका जो सिंपल सिंटैक्स है ना, तो वो है कि आपने लिख देना है साइज ऑफ ये लिख देना है और उसके बाद आपने ऑपरेंड लिख देना है। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड इसमें आपको जो है ना, मैं इसके आगे लिखता हूँ ऑपरेंड होगा क्या। तो इसमें जो ऑपरेंड होगा वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट तो आप जानते हैं क्या, वेरिएबल भी आप जानते हैं क्या, पिछले ट्यूटोरियल्स में आप देखते आ रहे हैं सीरीज में। तो मैं इसके आगे लिख ही देता हूँ। ठीक है, दी ऑपरेंड कैन बी ए वेरिएबल, ठीक है, और ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल जो एग्जाम्पल मैं इसके बारे में आपको देता हूँ। तो ये सिंटैक्स हो गया, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल की हेडिंग दे देते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सी आउट आपने लिखना है, सी आउट आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है। तो डबल कोटेशन कोई चीज़ इसमें लिखनी हो तो साइज ऑफ, इस तरह करते हैं, साइज ऑफ मैं इसे कहता हूँ आप एक वेरिएबल। तो मैं इधर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ, इंट एन। ठीक है, तो ये मैं वो आपको इसकी एग्जांपल आपको प्रॉपर ठीक करके बताता हूँ। ये वेरिएबल, तो ये हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर साइज ऑफ, देखो ये इसके सिंटैक्स में आप देख रहे हो, साइज ऑफ। अब इसका ऑपरेंड लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल इधर मैं आ जाता हूँ। बहुत इजी एग्जांपल्स है। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, ये अब मैं आपको इसका इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन एंड कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो, साइज ऑफ एन इज इक्वल 4 जो है ना, ये क्या है? तो मैंने वो जो आपको डाटा टाइप्स की जो साइज बताया था ना, डाटा टाइप्स का जो साइज डाटा टाइप्स के ट्यूटोरियल में, तो ये वो है। तो ये जो इसने 4 एग्जीक्यूट किया ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी फिर इसको मैं एक बार
कंपाइल एंड रन करता हूँ। इसने फॉर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। साइज ऑफ n इज इक्वल 4, जो एक इंटीजर का जो साइज है, ठीक है, वो है। तो मैं यहाँ पर वो पिक्चर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर इंटीजर देख रहे हो। 32 बिट सिस्टम में ये 4 बाइट्स देगा, ठीक है ना। तो सेम चीज़ देखो, ये इसने प्रिंट की है, ठीक है। तो ये साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ मैंने वेरिएबल के लिए यूज़ किया। अब मैं इसे यूज़ करता हूँ एक कांस्टेंट यानी एक इंटीजर के लिए यूज़ करता हूँ, इंटीजर टाइप यानी 10, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ सी आउट, इसमें मैं कुछ वैल्यू दूंगा, साइज ऑफ 10 इज इक्वल, ठीक है। यहाँ आप इसे कह लें, मैं इसे कहता हूँ 1000, ठीक है, इज इक्वल टू SIZ साइज ऑफ, और पेरेंट में आपने क्या करना है 100 प्रिंट कर देना जस्ट, ठीक है। तो अब इसे कंपाइल एंड रन करें। F11 शॉर्ट कमांड है इसकी। तो देखो उसके लिए भी इसने 4 दिया, 100 के लिए भी इसने 4 दिया। तो ये 4 दोनों में क्यों दिए, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स में है, ठीक है। तो मैं इसके हैंडल लिख देता हूँ, ये देखो, सॉरी फॉर दैट, वेट। तो देख रहे हो आप, ये भी इंटीजर है, इसलिए इसने 4 प्रिंट कर दिया। अब इसको हम एक स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल सादी स्ट्रिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मैं डबल कोटेशन लगा के इसमें लिख देता हूँ साइज ऑफ लाइक, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कोटेशन में प्रोग्रामिंग। तो मैं इसके लिए वो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा। एस्केप सीक्वेंस अगर आपको नहीं जानते तो आप मेरा वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसमें मैंने एस्केप सीक्वेंस के बारे में सब कुछ बताया डिटेल से। तो ये रहा, अब ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइज ऑफ लिख देता हूँ, साइज ऑफ। यहाँ पर अब मैं इसको डबल कोटेशन में लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसका साइज मालूम करते हैं। तो जस्ट मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखो साइज ऑफ प्रोग्रामिंग इज 12, ठीक है, 12। आपको अभी समझ आ रही है ना। तो मैं इसके नीचे हैंडल लगा देता हूँ इधर भी, ठीक है। तो ये मैंने हैंडल लगाया। तो अब देखो जो साइज ऑफ 12 इसने प्रिंट किया वो असल में है क्या, एक बाइट जो है ना वो इसने ले लिया, ठीक है, टोटल स्ट्रिंग, ठीक है। और एक यानी ये पूरे एक अब करैक्टर में है ना, करैक्टर में यूज हो रहा है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो 1 P 1 हो गया, फिर इसके बाद इसने तो P 1 R 2 और 3 G 4 और R 5 A 6 M 7 M 8 I 9 N 10 एंड G11 एक उसने इसका ले लिया इस टोटल का, ठीक है। तो ये 12 यानी इस टोटल जो साइज ऑफ क्या ना, इसका 12 साइज बन गया, यानी एक करेक्टर भी होता है ना। तो मैं एक अगेन इसे यूज़ करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट किया मैंने इसे। तो देखो इधर इसने 12 कर दिया। इधर एक लिख लेते हैं ना, इधर एक इज इक्वल लगा लेते हैं, तो अब ठीक रहेगा। चेक करते हैं, हाँ अब ठीक है, ये बाहर हो गया ना, तो इसके हम बाहर लगा देते हैं, सॉरी फॉर दैट। एंड ये रहा। तो अब हमें इसका पूरा एक इस पर एक्सप्लेनेशन से एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वो जो सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे वो हमें डिस्प्ले क्या करेगा, वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो मैं इसे पहले कमेंट कर दूँ, वो हमें डिस्प्ले करेगा कि तमाम जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ना, जो बुनियादी डेटा टाइप्स है इसके, तो उसके बारे में हमें बताएगा, ठीक है। और देख लेना उसको इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस टेबल के साथ, और देखना सेम टू सेम जवाब आता रहेगा हर बार। तो लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रोग्राम। तो
स्ट्रक्चर तो बना हुआ है। इधर अब मैं जस्ट करता हूँ सी आउट साइज ऑफ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डबल कोटेशन एंड साइज ऑफ, पहले शुरू करते हैं कैर से, तो इधर स्पेस दे लेते हैं क्योंकि इधर से कोई मसला नहीं पड़ेगा। तो साइज ऑफ कैर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इधर मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, और पेरेंट की जगह अब मैं कैर यूज़ करूँगा क्योंकि अब हम डाटा टाइप्स के बारे में, डाटा टाइप्स का जो साइज़ है ना मालूम करेंगे। तो इसमें पहला साइज़ हम कैरेक्टर का मालूम करेंगे। तो मैं इधर पहले लिख देता हूँ ना प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ए प्रोग्राम, या इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले द साइजेस ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसे क्लीननेस के लिए यूज़ करेंगे। तो हाँ, तो ये एक हो गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इधर मैं अब कंट्रोल वी, सिंपल इसी तरह ही। तो कैर की जगह मैं इंट कर लेता हूँ साइज ऑफ इंट। तो आप कॉपी करके पेस्ट ना करना, आपको मैं इसलिए ये तो मैं कर रहा हूँ, आप जो है ना आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो आप कॉपी पेस्ट ना करना, आप इसे लिखना प्रोग्राम ताकि आपके ज़हन में बैठे, ठीक है। साइज ऑफ इंटीजर हो गया। अब इसमें हम लॉन्ग इंट के बारे में साइज मालूम करेंगे। तो मैं इसके आगे लॉन्ग इंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब सेम टू सेम साइज ऑफ इधर भी चेंज करना पड़ेगा। आप कॉपी पेस्ट ना करें, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, तो ताकि आपके ज़हन में बैठे, ठीक है। ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप ही अगर इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हम बारी कर, अब हम लिखते हैं कंट्रोल वी। इधर मैं अब चेक करता हूँ फ्लोट के लिए साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। यानी चलो मैं इधर सिर्फ फ्लोट ही लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए ये फ्लोटिंग या फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ से आ गया है, ठीक है। अब इसे फिर से कंट्रोल वी। अब इधर मैं करता हूँ साइज ऑफ फ्लोट के लिए हो गया TOUBLE डबल, ठीक है। साइज ऑफ, तो अब इसके बाद हम कंट्रोल वी, एंड लाइन लगा हुआ है। अब लॉन्ग डबल, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग डबल। इधर भी मैं लॉन्ग डबल लिख देता हूँ। तो इधर एक स्पेस लगाना ज़रूरी है, हाँ। तो अब इसके बाद हम साइज ऑफ एक बूलियन का भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा बूल, मैं लिख देता हूँ, एक मिटाना पड़ेगा इधर भी। तो ये हमने अब एक सिंपल प्रोग्राम बनाया डाटा टाइप्स का, इसमें हम साइज मालूम कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे हम अपनी इस टेबल के साथ। तो अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसे और से करते हैं, ठीक है। देखो साइज ऑफ करेक्टर 1 इधर दे रहे हैं 1 बाइट, ठीक है। अब साइज ऑफ इंटीजर आ गए यहाँ पर। देखो मेरे पास 32 बिट सिस्टम है, यहाँ पर इसने 4 दिया। अगर आपके पास कोई और आ जाए, 2 आ जाए, तो फिर आप समझ लेना अब 16 बिट है, ठीक है। साइज ऑफ लॉन्ग इंट, ठीक है, साइज ऑफ लॉन्ग इंट। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग इंट आ जाता है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी। और साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट भी 4 बाइट्स ही लेगा, ठीक है, 4, ठीक है। अब साइज ऑफ डबल 8 है, तो यहाँ पर भी साइज ऑफ डबल 8 बाइट्स दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद आता है साइज ऑफ लॉन्ग डबल, ठीक है, वो 12 है। मेरा सिस्टम 32 बिट है, इसी तरह मुझे 12 दिया लॉन्ग बाइट, ठीक है। ये ठीक है, ये मेरी तरफ से ठीक है, ठीक है। आपकी तरफ चेंज आएगा तो फिर 10 ही आएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ बूलियन वो है 1, ठीक है। तो देखो साइज ऑफ बूलियन इज़ 1, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ आपको।
ये रहा 1 बाइट नज़र आ रहा है आपको, ये रहा, ये आगे इसके ये तीर है ना, ये जो रोज़ है एरोज है वो है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो आपको ये अब टास्क दिया जा रहा है आपकी टेस्टिंग के लिए कि आपका जो कोड है वो उस आपके ज़हन में बिठाने के लिए आपको टेस्ट दिया जा रहा है। तो ऊपर लिख देता हूँ टेस्ट। अब आप खुद का टेस्ट कर लें, ठीक है, खुद का टेस्ट, आप खुद का टेस्ट करें, जिसमें आप क्या करें, जिसमें आप साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर फाइंड डिफरेंट sizes of different variables and constants, ठीक है। तो ये काम आपका, तो ये था टोटल सारा साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो देख लो मैंने सही डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ बताया आपको। अगर आपका फिर भी कोई इसमें इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल साइज ऑफ ऑपरेटर, आपको यहाँ पर मैंने टेस्ट भी दे दिया, अपने आप का आप टेस्ट करें। मिलते हैं फिर अगले ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।